गवर्नमेंट को सिर्फ सीधा सीधी एक मैसेज है कि जल्द से जल्द आप रिजल्ट प्रकाशित करें, वरना हम लोग तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक रिजल्ट प्रकाशन हो नहीं जाता है। बीटीएससी जो मनमाना रवैया कर रहा है, इससे फार्मासिस्टों के तो हित की बर्बादी हो ही रही, साथ साथ हमारे समाज की भी बर्बादी हो रही है। जब तक हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। या तो हम लोगों की जान ले बीटीएससी, या फिर हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित करे। धन्यवाद। हाई कोर्ट का आदेश था कि 4 सप्ताह के अंदर फार्मासिस्ट की नियुक्ति पूरा किया जाए, जबकि 1.5 मंथ से ऊपर हो गया, हम लोग का अभी तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। बिहार राज्य में 19 वर्षों से फार्मासिस्टों की बहाली अस्पतालों में अभी तक नहीं हो पाई है। लंबे समय के बाद बिहार सरकार के द्वारा फार्मासिस्टों की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। एग्जाम हुए 1 वर्ष से अधिक हो गए, रिजल्ट का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप जुड़ चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। आज मैं बीटीएससी के मुख्य द्वार के पास हूं, जहां पे 19 वर्षों के बाद ये कहा जा रहा है कि वैकेंसी आई थी, जिनका फाइनल रिजल्ट को लेकर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं वो आपको फार्मासिस्ट ही हैं। उनका मुद्दा ये है कि वो फाइनल रिजल्ट की वेटिंग में। आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बैनर पंपलेट लेके हमारा रिजल्ट हमारा अधिकार, फार्मासिस्ट के भविष्य को लेकर खिलवाड़ हो रही है, इसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल मैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी के मुख्य द्वार पे हूँ। सभी का वही डिमांड है कि रिजल्ट जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया जाए, बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना रखा जाए। एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम सर? मेरा नाम प्रदीप पासवान हुआ, मैं डीपीओ का एक्टिव मेंबर हूँ। चलिए प्रदीप जी से बात करेंगे जो डीपीओ के एक्टिव मेंबर है। फिलहाल इस मुद्दे पे आप मुझे बताएंगे कि आपका कंसर्न यानी हमारा रिजल्ट हमारा अधिकार या फार्मासिस्ट का भविष्य खतरे में, या फार्मासिस्ट का फाइनल रिजल्ट जो पब्लिश नहीं हुआ है उसको लेकर आप राय रखेंगे? जी, मेरी यही राय है। आपके मीडिया के हवाले से मैं पूरे बिहार राज्य को ये बताना चाहता हूँ कि बीटीएससी जो मनमाना रवैया कर रहा है, इससे फार्मासिस्टों के तो हित की बर्बादी हो ही रही, साथ साथ हमारे समाज की भी बर्बादी हो रही है। यहाँ तक कि हमारे एक का भी वायलेशन हो रहा है, एक ही चीज़ के वायलेशन नहीं हो रहा है। हमारे फार्मेसी एक्ट 1948 सेक्शन 42 का अवहेलना हो रहा है, जो कि एक पनिशेबल एक्ट है। सरकार को समझना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो रोड पे हो चलने वाला आदमी हो, चाहे हवाई जहाज में चलने वाला आदमी हो। ये अपने आप को जितना घमंड में चूर है, जबकि पटना हाई कोर्ट का अवहेलना हो रहा है। सरकार इनको रिक्वेस्ट कर रही है, यानी कि बीटीएससी सरकार और हाई कोर्ट दोनों से ऊपर है, इतना घमंड। मैं इनको आपके मीडिया के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि उनके घर में भी बाल बच्चे होंगे, वो भी पढ़ते होंगे, और अगर इन लोगों का यही रवैया रहा तो जो सपना है कि हम जो गाड़ियाँ नालंदा की धरती में जो नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा था कि नालंदा की धरती से की ओर दूसरे राज्यों से भर के जो ट्रेन नालंदा की ओर आती थी, वो इनकी नीतियों की वजह से, लापरवाही की वजह से नालंदा से दूसरे राज्य की ओर जाने शुरू हो जाएगा। वो तो जा ही रहा था और तेज हो जाएगा इनकी इस लापरवाही की वजह से। सर का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या वीआईपी मेंबर हो, और आपकी आवाज न दबाया जाए। ठीक है, यहाँ पे एक और फार्मासिस्ट है, मैं उनसे भी जुड़ता हूँ। आपका नाम मैम? प्रीति कुमारी। प्रीति जी, आप बताएंगे, आपके ये हाथ में बैनर है, हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो। हाई कोर्ट का क्या आदेश था? हाई कोर्ट का आदेश था कि 4 सप्ताह के अंदर फार्मासिस्ट की नियुक्ति पूरा किया जाए, जबकि 1.5 मंथ से ऊपर हो गया, हम लोग का अभी तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है, और नियुक्ति पत्र तो दूर की बात है। तो इनका कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हुआ है, रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र तो अभी दूर की बात है। एक और फार्मासिस्ट है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। सर, आपके हाथ में फार्मासिस्ट के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो, ये क्या है? किस तरह से सरकार हमारे जो फार्मासिस्ट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं अमित कुमार, फार्मासिस्ट। बिहार राज्य में 19 वर्षों से फार्मासिस्टों की बहाली अस्पतालों में अभी तक नहीं हो पाई है। लंबे समय के बाद बिहार सरकार के द्वारा फार्मासिस्टों की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। एग्ज़ाम हुए 1 वर्ष से अधिक हो गए, रिजल्ट का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ। डीवी 4 महीने पूर्व हो गया, ऑब्जेक्शन राइज भी हो गया, परंतु हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो रहा है। बीटीएससी के माध्यम से फार्मासिस्टों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग
बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने अनशन, भूख हड़ताल, अमरण अनशन पर हम लोग आज बैठ गए हैं। जब तक हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। या तो हम लोगों की जान ले ले बीटीएससी, या फिर हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित करे। धन्यवाद। अमित जी का कहना है कि अनिश्चित काल भूख हड़ताल है जब तक इनकी बातें सरकार के कानों में नहीं जाती है। एक और फार्मासिस्ट है, मैं उनसे भी जुड़ता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार सिंह। आपके हाथ में हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो, आपके हाथ में हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो, आप लोग सभी मिलकर आज 15/6/2026 को गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या बताएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके छात्र को उनकी जो वैकेंसीज है उसको पूरी की जाए, क्योंकि वैकेंसी पूरी ना होने की वजह से छात्र के साथ साथ उसके परिवार भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ थे यहाँ पे, ठीक है। इन लोगों का यही मांग है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इनकी वैकेंसीज का जो फाइनल रिजल्ट है वो पब्लिश करे। इन साथ एक और फार्मासिस्ट जुड़ रहे हैं जिनका डिप्लोमा फार्मासिस्ट की नियुक्ति जल्द हो लेकर बैनर हाथ में। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार चौधरी, डिप्लोमा फार्मासिस्ट और व्यसन छात्र संघ अध्यक्ष। आप छात्र संगठन अध्यक्ष हैं। आपसे एक विशेष सवाल, डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं और गवर्नमेंट को सिर्फ सीधा सीधी एक मैसेज है कि जल्द से जल्द आप रिजल्ट प्रकाशित करें, वरना हम लोग तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक रिजल्ट प्रकाशन हो नहीं जाता है। ये पटना, जिसे ज्ञान की धरती बोला जाता है, वहां पे बच्चे अपने रिजल्ट के और अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात है कि अनिश्चित काल भूख हड़ताल के साथ हैं। आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। मैं हूं संदीप। धन्यवाद।